रद्द करने के लिए कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन सियासतदानों का काम है और कौम अपनी फ़ौज अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पे एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, जो आइनी मौक़िफ़ है, जिस पे चकज़ई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएँ। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज़्यादती की गई, जो उनके वहाँ गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से आर्जी तौर पे पार्लिमान में है, साथ में हमारे चीफ आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज़ हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लिमान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा चकज़ई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, और शोमई किस्मत मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारद। बहरहाल इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं, आखिरी बात, कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए। और इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाअल्लाह चकज़ई साहब को सदर बनाएंगे। और इसमें हमारे तमाम इकाइयाँ, हमारे तमाम सूबों से हमारे MPA साहिबान, मरकज़ से, हर जगह से हमें इंशाअल्लाह हमारी जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरख्वास्त करूँगा चकज़ई साहब से, उसके बाद चीफ विप साहब भी खड़े कि थोड़ा सा अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। रद्द करने के लिए कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन सियासतदानों का काम है और कौम अपनी फ़ौज अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पे एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, जो आइनी मौक़िफ़ है, जिस पे चकज़ई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएँ। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज़्यादती की गई, जो उनके वहाँ गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से आर्जी तौर पे पार्लिमान में है, साथ में हमारे चीफ आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज़ हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लिमान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा चकज़ई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, और शोमई किस्मत मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारद। बहरहाल इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं, आखिरी बात, कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए। और इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाअल्लाह चकज़ई साहब को सदर बनाएंगे। और इसमें हमारे तमाम इकाइयाँ, हमारे तमाम सूबों से हमारे MPA साहिबान, मरकज़ से, हर जगह से हमें इंशाअल्लाह हमारी जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरख्वास्त करूँगा चकज़ई साहब से, उसके बाद चीफ विप साहब भी खड़े कि थोड़ा सा अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। मंजूर हुए। नहीं, कोई एतराज़ नहीं था, बस मंजूर। फ्रिवलेस से एतराज़ जिस तरह होते रहते हैं, ज़ाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की यगानगत और इत्तेहाद से तकलीफ तो पहुंचेगी। चलो बस आए सर। मुफाहमत की सियासत जो इमरान खान साहब ने अभी शुरू की है, वो 2018 में क्यों नहीं की? और जो लकाबात, जो अल्फाजात महमूद खान चकज़ई के बारे में असम्बली में इस्तेमाल करते रहे बानी PTI, क्या वो धुल गए? आपका सवाल हो गया सर जी। अगर हम इसी तरह दायरों में सफ़र करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने, और मैं आप सबसे ही दरख्वास्त करता हूँ, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने असीरी के दिनों में ज़ंदान से दिया, वो इमरान खान ने दिया। कि जब मैं और मेरे बड़े भाई जनाब आमिर डोगर साहब
اور ہمارے انتہائی محترم سردار لطیف کھوسا صاحب. بھائی جان آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. جب ہم جیل میں جناب عمران خان صاحب سے ملنے گئے بھائی, تو انہوں نے 200 دن کی اسیری کے بعد اور بدن میں گولیاں کھانے کے بعد اور اپنے گھر پہ ذاتی حملے ہونے کے بعد اور 1500 سال میں ہمیشہ زنا جو ہے وہ ایک قابل نفرت اور قابل تعزیر جرم ہوتا تھا, نکاح میں سزا پانے کے بعد 1500 سال کی تاریخ میں پہلی بار کسی مسلمان کو نکاح کرنے پہ سزا ملی ہے. ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد اور اپنے بہت سے جوان کھونے کے بعد, ذل شاہ شہید ہونے کے بعد اور اس طرح کی بے شمار قربانیوں کے بعد, ارشد شریف کی شہادت کے بعد میسج اندر سے کیا گیا کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ یقین رکھتا ہوں, میں سیاسی استحکام پہ یقین رکھتا ہوں, سیاسی انتقام پہ نہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح غیر مسلموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ ماڈل کو لے کے اپنے ملک ٹھیک کیے, اور مثال انہوں نے دی نیلسن منڈیلا صاحب کی کہ انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ملک کو آگے لے کے گئے. یہ عمران خان کا میسج ہے جیل سے سیاسی استحکام کا.